मेरे ख्याल में वही वडेरे का टांग काटना चाहिए और उसको सख्त सज़ा देना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये तो उतनी वायरल हुई है, वहाँ इंसानों के साथ भी ऐसा असर होता है। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं, जो आवाज़ उठाएगा उसको काट के फेंक दिया जाएगा। ऊँट तो ऐसी चीज़ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, जितना जो होता है इसके साथ मोहब्बत प्यार मोहब्बत करते हैं। मतलब कहीं भी चले जाओ वहाँ पे जैसे कोई कुत्ता लगा ले, अगर उसको ये मसला बन जाए ना, वो उनको इस तरीके से तैयार कर देते कि उसको चलने में प्रॉब्लम ना हो। वो इंसान है, उसे कोई खुदा का खौफ ही नहीं आया कि क्यों उसने ऐसा किया। वडेरे को सख्त से सख्त सजा दें कि दोबारा कोई जानवर के साथ ज्यादती ना करे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, सिंध में सांगड़ के इलाके में एक ऊँटनी की टांग का जो कटने का मामला है कि एक वडेरे के खेत में एक ऊँटनी गई और उस वडेरे ने उस ऊँटनी की टांग काट दी। उसने मामूली थोड़ा सा घास खाया, उसके बाद उस ऊँटनी के हक़ में जो है सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद हो गई, लोगों ने हमदर्दी की और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी टांग लग जाएगी ऊँटनी की या इसकी टांग लगवा दी जाएगी ऊँटनी की। तो इस पर लोगों से भी जानेंगे यहाँ पे मौजूद के लोग क्या कहेंगे कि आखिर क्यों हम इंतज़ार करते हैं जुल्म के होने का और आवाज़ बुलंद करते हैं जुल्म के हो जाने के बाद। उससे पहले हम लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते, या उससे पहले इस तरह की चीज़ें या कानून क्यों नहीं बनाए जाते कि किसी को भी ऐसा जुर्म करने से पहले खौफ हो और वो खौफज़दा हो कि ये मैं जुर्म अगर कर रहा हूँ तो इसकी मुझे संगीन नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। तो क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया पर एक ऊँटनी वायरल हो रही है जिसको सांगड़ में, जो सिंध का इलाका है, एक वडेरे ने उसकी टांग काट। तो मेरे ख्याल में वही वडेरे का टांग काटना चाहिए और उसको सख्त सज़ा देना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब उनको अगर माफ़ कर दिया तो कल दूसरा भी कहेगा भाई मैं भी थोड़ा पैसा लगा दूंगा, कोई बात नहीं है, जो मर्जी कर लो। बात यह है कि उनका टांग काट दिया जाए, दोबारा फिर ऐसा वाक़ा पाकिस्तान में नहीं आएगा इंशाल्लाह। मतलब आवाम का मुतालबा यही है कि टांग के बदले टांग काट के बदले टांग काट जाए और उनको और भी सज़ा दी जाए, लेकिन उसका टांग तो सरेआम कर दिया जाए। ऊँटनी वायरल हुई है जिसकी एक वडेरे ने सिंध में टांग काट। जी हाँ, हम सिंध से बिलोंग करते हैं। आप सिंध से हैं? जी जी, हम सिंध से। आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे ऐसा कानून है? बिल्कुल है, यही है। बिल्कुल यही है। ये तो उतनी वायरल हुई है, वहाँ इंसानों के साथ भी ऐसा असर होता है जो वायरल नहीं होता है। इस तरह का कानून क्यों है और ये कितने अरसे से? आप वहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? क्योंकि ऊपर से ये पॉलिसी चल रही है वडेरों की। हर चीज़ की, सिर्फ वडेरों की नहीं, पाकिस्तान में जो भी रहता है यही पॉलिसी है। बनता है तो बनाओ, नहीं तो काट के फेंक दो। सख्त कानून पंजाब में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, अंदरूनी है यहाँ पे, लेकिन तरीक़ेकार है किसी चीज़ का। वहाँ पे कुछ तरीक़ेकार अलग है, यहाँ का तरीक़ेकार अलग है, लेकिन है नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को गलत नहीं समझते जिनका सिंध से ताल्लुक़ है तो कि आप लोगों के साथ ज़्यादती होती है? बिल्कुल गलत है, मजबूर है, बांधी है ना बने हुए। आज़ादी है नहीं, आज़ादी नहीं है ना। आज़ादी मिलेगी तो आज़ादाना बात करेंगे ना। मतलब एक बेजुबान जानवर है और वो किसी के भी फसल में चला जाता है और वो थोड़ा सा घास खा लेता है, उसकी टांग काट देते हैं या उसको मार देते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं, जो आवाज़ उठाएगा उसको काट के फेंक दिया जाएगा। कौन है काटने वाला? बहुत सारे हैं, ये तो हर किसी को मालूम है कौन है। आप अभी भी सिंध में रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करने आए? हम तो ऐसे घूमने आए थे, नारायण कागन घूमने आए, लाहौर में स्टे किया है, कल वापसी है हमारी। सिंध चले? जी जी। कितने लोग आप आए? मेरी फैमिली है। तो आप लोगों को वैसे भी खतरा होता है वहाँ पे, चोरी डकैती इस तरह की चीज़ें बिल्कुल फेस करते हैं? बिल्कुल फेस करते हैं। मतलब आपको पता नहीं है कि किस कदम पर मौत खड़ी? बिल्कुल हकीकत है, ये पता नहीं होता है कि घर से बाहर गया कि रात को लौटेगा या नहीं लौटेगा। ना सख्त कानून है? बिल्कुल कानून नहीं, ला कानूनियत। हाँ। मतलब बिल्कुल इस कोई जुर्म रोकने वाला वहाँ पे है ही नहीं, बस जिसकी लाठी उसी की भैंस। कानून है गरीबों के लिए है, जिसको फंसाना है। मतलब वो सिर्फ वडेरों का है, वडेरों का राज। वो राज है, बस बादशाहत है, जैसे चाह कानून बना दिया, जैसे चाह बिगाड़ दिया। जिस तरह ये इशू हुआ है ये तो बिल्कुल जुल्म है। बिल्कुल इस तरह की किसी की जगह में एक ऊँट जाती है, उसकी फिर उसके बदले में उसका टांग काटी जाती है, ये तो सरासर बहुत जुल्म हुआ है। जिसने भी किया है उसके साथ सज़ा ये होती है कि जैसे
एक जानवर का, बेज़ुबान चीज़ का आप टांग काटते हो तो शायद उसकी भी टांग काटी जाए, तो इससे बेहतर सज़ा तो यही है। लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरह आप कह रहे हो कि टांग उसके लिए मंगवा रहे हैं बाहर से आए, वो तो बेज़ुबान चीज़ है, उसको लोग बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन दुख की चीज़ है कि जिस बंदे ने ये काम किया है ये सरासर जुल्म है, और इसका सज़ा जो है ये अल्लाह ताला जानते हैं कि ऊँट तो ऐसी चीज़ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। ज़्यादातर मतलब इस पे लोग जितना जो है इसके साथ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये है कि इसको सज़ा जो है उसकी भी टांग कटी जाए, तो इससे बेहतर सज़ा और क्या होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि वडेरे को सख्त से सख्त सज़ा दें कि दोबारा कोई जानवर के साथ ज़्यादती ना करे। वो तो जानवर है, ये खुद जानवर बन गया वडेरा। इसको चाहिए था कि ज़ाती दुश्मनी है जिसके साथ भी अगर उसका जानवर आ गया तो उसको जानवर को नहीं, उसको पकड़ के जाके मारे। उसको मारेगा, उसको भी पता चलेगा कि भाई मेरा जानवर दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगा। वो तो जानवर है, उसका क्या कसूर है। अगर इस तरह होने लगे कि मैं किसी की जानवर की टांग काट के बाद में मैं जानवर से माफ़ी मांगूंगा तो या इंसान से मांगूंगा, वो किसी काम की नहीं है। अच्छा, एक बात और भी सुनने में आ रही है कि जो टांग है वो बाहर के किसी मुल्क से मंगवा रहे हैं, ऊँटनी को जो नकली एक टांग लगाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में क्यों टांग नहीं है? पाकिस्तान में इसलिए टांग नहीं है कि कभी ये पहला वाक़या हुआ ही नहीं है। ये वाक़या होता है तो शायद इनके पास भी कोई टांग वांग होती, लेकिन ये वाक़या अचानक ही हुआ। और पहली बार ये कि ये ऊँटनी की टांग भी लगाएंगे ना तो वो बेचारी आवाज़ारी होगी। ठीक है, इनको अब ये चाहिए कि उसको अजियत ना दें। मेरा तो बेस्ट मशवरा यही है कि उसको अपने हाथों से इसको मार देना चाहिए, हलाल कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो बेचारी अजियत में जिएगी। और ये वडेरे को सख्त से सख्त सज़ा दें कि दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई जानवर के साथ ज़्यादती ना करे। बस देखें जी, जानवर है वो इंसान है, उसे कोई खुदा का खौफ ही नहीं आया कि क्यों उसने ऐसा किया। हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसे गाड़ी लग जाती, वो भी गिर सकता था कहीं। अगर जानवर चला गया, जानवर तो देखे समझ नहीं है, वो चला गया खाने के लिए तो उसने उसके साथ ये ज्यादती कर दिया। हालांकि वो भी एक हलाल चीज़ है, उसको इसने एक वो घास खा रहा है, उसके खाने से इसको कोई फ़र्क नहीं था पड़ना, ठीक है ना। तो एक बेज़ुबान है, उसको पकड़ के इसने इसकी टांग काट दी है। मैं तो कहता हूँ कि जो इसने उसके साथ किया वही इसके साथ होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि हमने ये जुल्म क्या किया। बाहर के मुल्क कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे जैसे कोई कुत्ता लगा ले, अगर उसको ये मसला बन जाए ना, वो उनको इस तरीके से तैयार कर देते कि इसको चलने में प्रॉब्लम ना हो। और इसने वो बेचारा इतना वो रोया, इतना रोया, वो नहीं थी ऊँटनी, वही इतनी रोई है कुछ जिससे कहने की हाथ नहीं। और वहाँ जिस बंदे ने इसको कहा जी मैं इसकी देखभाल करूँगा, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे, उसने ये बहुत बड़ी नेकी की है कि उसको इस तरह से उसकी देखभाल करने के लिए हामी भरी कि उसको वो कह रहे जितने की वो मैं ख़रीदूँ। लेकिन सज़ा के तौर पे जो इसके साथ हो वही उसके साथ होना चाहिए, ये सज़ा होनी चाहिए उस वडेरे की। अभी ना कह रहे हैं कि ऊँटनी की ना जो टांग है वो मसनूई टांग लगवाना चाह रहे हैं किसी बाहर के मुल्क से, इंडिया से या कहीं से मंगवा कर। तो इस बारे में क्या कहें? ये लग जाएगी, वो चलने फिरने के काबिल होगी, ज़रा काबिल क्या फ़िलहाल चलने की खुद जो एक जानवर ने खुद अपनी मर्ज़ी से खा लेना होता है, वो हमने तो नहीं ना खिलाना होता है। ये लग जाएगी और अच्छा हो जाएगा उसके लिए। नाज़रीन, पंजाब की आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल है कि जिस तरह से उस वडेरे ने उस ऊँटनी की टांग काटी, जो मर्जी हो जाए, वो जितनी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, उस वडेरे को भी यही सज़ा देनी चाहिए कि उसकी भी टांग इसी तरह से काटनी चाहिए। मुझे एक सिंध का भी आदमी मिला और उसने कहा कि ये तो एक वीडियो वायरल हो गई है, वहाँ पे तो इंसानों के साथ भी यही सलूक होता है। यानी कि कोई इंसान अगर गलती से किसी की ज़मीन पर चला जाता है या गलती से किसी के जो डेरा है या घर है वहाँ पे चला जाता है तो उसको भी इसी तरह से मार देते हैं, टांग काट देते हैं, या जिस्म का कोई भी अज़ा जो है वो काट देते हैं सज़ा के तौर पर। तो ये कानून बहुत ही गलत है कि इंसानों के साथ इतना बुरा सलूक, और इंसानों तो क्या अब जानवरों के साथ भी इतना बुरा सलूक। सिंध में अगर इतनी लाकानूनियत है तो प्रॉपर वहाँ पे कोई निज़ाम कानून होना चाहिए। मेरी भी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि अगर सिंध में इतनी लाकानूनियत है तो इस चीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ और इस वडेरे को ऐसी सज़ा दें कि दोबारा कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले या किसी के जिस्म का कोई भी अज़ा, इंसान या जानवर का जिस्म से जुदा करने की कोशिश करे तो उसे ख्याल रहे कि अगर मैं ये गुनाह कर रहा हूँ तो मुझे इससे दुगनी सज़ा मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।